हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर हमारा 6 चल रहा है। चैप्टर 6 का पार्ट 3 है ये। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो देख लीजिए, जिससे कि आपको पार्ट 3 जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो हमने लास्ट पढ़ा था वो इस्लाम के बारे में पढ़ा था कि इस्लाम धर्म में जो मुसलमान वगैरह थे उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब जो चैप्टर 6 का पार्ट 3 है उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा सूफी मत का विकास। अब ये सूफी मत क्या है भाई? तो देखिए, जो हमने लास्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इस्लाम धर्म के बारे में, तो उसी से ये कि कुछ लोग इस्लाम धर्म को छोड़कर मतलब कि वहां से निकल के यहाँ आ गए थे। सूफी मत कहा जाता है जिसे। तो चलिए देखते हैं हम सूफी मत है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक पे मैंने MIM लिख रखा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखिए सुनिए, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है सूफी मत का विकास। तो देखिए, इस्लाम तथा खिलाफत के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध कुछ लोगों का झुकाव रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ बढ़ा हुआ था। मतलब कि जो इस्लाम धर्म है ना, वो बहुत तेजी से फैल रहा था, बहुत ज्यादा फैल रहा था, बहुत ज्यादा स्पीड में जो इस्लाम धर्म है, मतलब कि इस्लाम मुसलमान वगैरह है वो। ठीक है, लेकिन उनमें से ही कुछ ऐसे थे, वो मुसलमान तो थे लेकिन है ना, वो इस्लाम धर्म से निकलकर यहाँ पे आ गई ये सूफी मत। उनका झुकाव भाई कहाँ पे हुआ? एक तो रहस्यवाद और वैराग्य। अब ये रहस्यवाद और वैराग्य क्या होता है? तो देखिए, रहस्यवाद का मतलब होता है कुछ खोजना, किसी चीज की तलाश करना। और वैराग्य, जैसे हमने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा था, हमने शायद सेकंड चैप्टर में भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा था, राइट? तो जैसे भगवान बुद्ध जी थे, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था, घर वगैरह छोड़ दिया था। ठीक है, तो वैराग्य का मतलब ऐसा ही हो जाता है कि संन्यास ले लेना। ठीक है, तो रहस्यवाद और वैराग्य, कुछ लोगों का जो झुकाव वो एक तो रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ ज्यादा झुका। ठीक है, इन्हीं को ही सूफी कहा जाता, मतलब कि जो लोग इस्लाम धर्म को छोड़कर यहाँ पे आए थे, सूफी मत में आए थे, और जो ज्यादा से ज्यादा खुद को ये मानते थे कि उन्होंने सन्यास वगैरह ले लिया था, वो किसी चीज की खोज करना चाहते थे, तो इन्हीं को सूफी कहा जाता है, यही सूफी लोग कहलाए। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब भाई सूफी कौन थे? देखिए, ऐसे मुस्लिम संत थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा कि हमें साधारण जीवन अपनाना चाहिए। भाई ये जो सूफी मत में आए ना, वो कौन थे? ये बोले कि ऐसे मुस्लिम थे, ये ऐसे मुस्लिम संत थे जिन्होंने ये कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया जाए। ठीक है, इन्होंने ऐसा भी कहा कि हमें साधारण जीवन अपनाना चाहिए, मतलब एकदम सिंपल, एकदम साधारण जीवन जो है वो अपनाना चाहिए हमें। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या देखी, अल्लाह की आराधना की, ईश्वर के लिए प्रेम, दूसरा है कि सुखों का त्याग करना और शांति पर बल देना। इन्होंने कहा कि अल्लाह की आराधना करनी चाहिए, मतलब कि हमें सिर्फ अल्लाह को ही, क्योंकि ये मुसलमान में अल्लाह वगैरह को, इन सब चीज को मानते हैं ना, तो इनके भगवान जो है वही होते हैं। इन्होंने ऐसा कहा कि हमें अल्लाह की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर में प्रेम वगैरह जो है उनको ध्यान में रखना चाहिए, उनकी अनुष्ठान पूजा वगैरह जो करनी चाहिए। और क्या 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 कहा कि सुखों का त्याग करना चाहिए। अब ऐसा वही कौन करते हैं? वही हमने पढ़ा था भगवान बुद्ध के बारे में, उन्होंने अपना घर वगैरह सारी सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़ दिया था, सन्यास ले लिया था। ठीक है, तो सेम ऐसा ही। और क्या बोला कि शांति पर बल देना चाहिए। चलिए आगे देखिए, इन्होंने रूढ़िवादी परंपरा तथा कुरान की व्यवस्था जो धर्मचारियों ने की उसकी आलोचना की। इन्होंने क्या किया? एक तो जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको, और एक कुरान की व्यवस्था, इनको धर्मचारियों ने की आलोचना की। ठीक है,
आगे देखिए, इन्होंने कहा कि अगर मुक्ति मतलब कि मोक्ष, ठीक है, मुक्ति मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो ईश्वर की भक्ति करो। इन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए ना, मुक्ति वगैरह चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करो। मतलब कि जो इनका कहना था कि जो भगवान है, ईश्वर है, उनकी भक्ति करो और उनके आदेशों का पालन करो। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने कुरान की व्यवस्था अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। जो इनका जो ये कुरान है, कुरान को बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है, उसकी व्यवस्था अपने निजी अनुभवों के लिए के आधार पर करी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा खानका। भाई अब ये खानका क्या होता है, तो चलिए देखते हैं खानका होता क्या है। खानका में सूफी संत रहते थे। खानका मतलब कि जैसे कि खानका ये एक नाम ऐसा, इसमें ये एक है ना रहने की जगह है। देखिए हम पढ़ते हैं फिर आपको ये समझ में आएगा, मैं पढ़ती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, खानका में सूफी संत रहते थे, ये उनका निवास स्थल था। मतलब कि जो खानका में कौन रहते थे, सूफी संत, जो सूफी लोग होते थे ना, जो संत, वो रहते थे और उनका ये स्थल होता था। ठीक है, रहने का स्थान होता था। मतलब कि जैसे हम बोलते थे कि हम अपने घर में रहते हैं, ऐसे ही इन, आप ऐसे मान लो कि इनके घर का नाम था ये खानका। ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये इनके घर का नाम था और ये यहाँ पे रहते थे। कौन, सूफी संत लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ का नियंत्रण मतलब कि कहाँ का, खानका का नियंत्रण, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ का नियंत्रण शेख, पीर, मुर्शिद को के हाथ में होता था। मतलब कि जो यहाँ का नियंत्रण था वो किसके हाथ में रहता था, शेख के हाथ में रहता था, पीर के और मुर्शिद, इन तीनों के हाथ में यहाँ का जो नियंत्रण मतलब कि कंट्रोल वगैरह है, जो भी किसी भी चीज का ध्यान वगैरह रखना, वो इन तीनों के हाथ में रहता था, शेख, पीर और मुर्शिद। ठीक है, इन तीनों के हाथ में रहता था। आगे देखिए, और ये अनुयायी की भर्ती करते थे। मतलब कि जो ये अनुयायी लोग होते थे ना, इनके जो भी अनुयायी होते हैं, अब अनुयायी कौन होता है मैंने बहुत पहले भी बता रखा आपको। अनुयायी उनकी जो फैन फॉलोइंग हो जाती है, उनके जो, आप ये मान लो उनके जैसे भगवान बोलते, वो जब उन्होंने सन्यास वगैरह लिया, ऐसे उनकी फैन फॉलोइंग इतनी थोड़ी ना बड़ी थी। अब तो बहुत ज्यादा, लाखों में उनकी जो ये अनुयायी बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए, 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद एक विकसित आंदोलन बन गया था। क्या हुआ कि 11वीं शताब्दी तक जो ये सूफीवाद था ना, वो विकसित आंदोलन बन गया था और सूफी और कुरान से जुड़ा इनका अपना एक साहित्य भी था। ठीक है, साहित्य भी हर किसी का अपना एक होता है, तो इनका भी था सूफी और कुरान से जुड़ा हुआ। आगे देखिए, आइए मैं सूफी सिलसिले, अब ये सूफी सिलसिले क्या होता है भाई, इसके बारे में पढ़े। देखिए, 12वीं शताब्दी तक सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। ठीक है, सिलसिला, सिलसिला का मतलब होता है जंजीर। अब जंजीर से देखिए, गुरु तथा शिष्य। देखिए आप समझिए, जैसे एक गुरु होता है, उसका शिष्य होता है। आप ना ऐसे समझिए जैसे हमारे टीचर होते हैं, टीचर एंड स्टूडेंट, तो उनके बीच में एक कड़ी हो जाती है ना, जंजीर हो जाती है ना, उसी को ही सिलसिला बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारी टीचर है और हम स्टूडेंट है, तो हम दोनों के, हम स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में एक रिश्ता होता है ना, उसी को, जिसको जंजीर बोला जाता है। ठीक है, उसी को ही सिलसिला बोला जाता है। अब देखिए, जो गुरु होता है उसको शेख बोला जाता है और जो शिष्य होता है, स्टूडेंट होता है, उसको मुरीद बोला जाता है। आप याद रखिए। अब है ना बुक में ना आपको ये इतना अच्छे से क्लियर नहीं मिलेगा कि गुरु को शेख बोला जाता है, शिष्य को मुरीद बोला जाता है। बुक में आप जब आप बुक खोलोगे ना, तो बुक में आपको डायरेक्ट ऐसे ही मिलेगा कि शेख और मुरीद के बारे में बताए, तो आप उस चीज से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाने के लिए ये इतना अच्छे से लिखा हुआ है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। बुक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। बुक, अब जब आप बुक खोलोगे ना,
तो उसमें डायरेक्ट आपको यही मिलेगा कि शेख और मुरीद के बारे में, तो आप उस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई अब ये शेख कौन है, मुरीद कौन है, राइट। तो सेम ऐसा ही शेख हो जाता है गुरु और जो शिष्य है वो है मुरीद, ठीक है। इसलिए मैंने आप ये अच्छे से ऐसे लिखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। गुरु के नाम पर सिलसिले का नाम रखा जाता था, मतलब जो गुरु का नाम होता था वो सिलसिले के नाम पर रखा जाता था। देखिए, दीक्षा के वरिष्ठ अनुष्ठान विकसित हुए। दीक्षित को निष्ठा का वचन देना पड़ता था। जैसे देखिए अब ये लाइन आई है हमारे सामने कि दीक्षित को निष्ठा का वचन देना पड़ता था। जैसे आपने सुना है कि बहुत से लोग ये होते हैं कि ये वो बोलते हैं कि हमने उस चीज का नाम ले लिया, ठीक है, हमने वो चीज मान ली, तो उनमें कुछ रूल होते हैं कि उनको जैसे नॉनवेज नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो उनके कुछ अपने रूल होते हैं। तो सेम इसमें भी ऐसा ही कि है ना, ये जो दीक्षित है इन्होंने निष्ठा का वचन लिया, इन्होंने कुछ रूल्स अपनाए, इन्होंने ऐसा कुछ प्रॉमिस किए कि हम ये ऐसी ऐसी चीज नहीं करेंगे। अब क्या किन चीजों का जो है इन्होंने वचन दिया वो देखिए। जैसे कि सिर मुंडाना पड़ता है इनको, ठीक है। आगे देखिए, ये जो है गाड़ी वाले, देखिए इनको सिर मुंडाना पड़ता है और थेगड़ी वाले वस्त्र पहनने पड़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जब पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह बना दी जाती थी और वो भक्ति स्थल बन जाती थी। मतलब कि जब पीर की जब मृत्यु होती थी ना, जो इनके पीर वगैरह होते थे, उनकी जब मृत्यु होती थी ना, उसको बाद में दरगाह बना दी जाती थी, ठीक है, और वो भक्ति स्थल बन जाती थी। मतलब कि वहां पे पूजा वगैरह की जाती थी, अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे वहां पे, ठीक है। जब पीर की मृत्यु होती थी उसी को ही दरगाह बना दी जाती थी और उसी के ही वो भक्ति स्थल कहलाया जाता था कि ये यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह जो है ये किए जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, जहां भगत आते थे और जिरायत की जाती थी, मतलब कि जहां पर भगत आते थे, जिरायत का मतलब हो जाता है कि वो जिरायत का मतलब हो जाता है कि किसी चीज की यात्रा करना, या फिर देखिए जहां भगत आते थे और जिरायत की जाती थी। अब ये जिरायत बड़ा आया है कि इस जिरायत का मतलब क्या है, इस चीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि जिरायत क्या होता है। मैंने लिखा हुआ है आगे से इसका मीनिंग, आगे चलेंगे हम जब पढ़ेंगे जिरायत क्या होता है। देखिए पहले आप इतना ही समझिए। इस परंपरा को उर्स कहा जाता था, मतलब कि जो ये परंपरा थी, जैसे कि पीर की मृत्यु हो गई, उस वहां पे दरगाह वगैरह बना दी जाती थी, तो जितनी भी ये परंपराएं थी ना, ऊपर हमने जो भी पढ़ा है, इस परंपरा को उर्स कहा जाता था, ठीक है। पीर की आत्मा ईश्वर से मिल गई। आगे देखिए, और मृत्यु के बाद पीर ईश्वर के एकित मूर्त हो गए, मतलब कि ऐसा कुछ ये मानते थे, ठीक है। आगे देखिए, उसकी शक्ति और बढ़ गई, जो वो एकीकृत हो गए थे ना, पीर जो मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई और लोग यहाँ आशीर्वाद लेने आते थे। बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत दूर दूर से, कहीं कहीं से लोग आते थे यहाँ पे दर्शन करने, इनका आशीर्वाद वगैरह। आगे देखिए, खानका के बाहर, अब जो खानका है इसके बाहर का पढ़ेंगे हमने खानका तक पढ़ा। खानका में कौन रहते थे भाई, सूफी संत लोग रहते थे, शेख मुरीद, हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बाहर, जैसे मुसलमान के बारे में पढ़ा था हमने, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा था, इस्लाम धर्म से कुछ लोग निकलकर सूफीवाद में आ गए थे, हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। खानका के बारे में भी पढ़ा था कि खानका में कौन रहता है भाई, सूफी संत लोग रहते हैं, ठीक है, ये सब चीज पढ़ ली। अब इस चीज से भी थोड़ा बाहर इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इससे भी थोड़ा हटके, ठीक है, खानका से बाहर। तो देखिए, कुछ रहस्यवादियों ने, हाँ रहस्यवादी कौन भाई, जिन्होंने जो सूफी मत में आके शामिल हुए थे, जो जिन्होंने किसी चीज की तलाश थी, खोज थी, वैराग्य, जो मतलब कि अपना सब कुछ त्यागना चाहते थे, संन्यास लेना चाहते थे,
उन लोगों की बात हो रही थी। ठीक है, तो देखिए कुछ रहस्यवादियों ने नवीन आंदोलन की नींव रखी। ठीक है, इन लोगों ने खानका का तिरस्कार किया। ठीक है, और इन्होंने फकीर की जिंदगी बिताई। जो फकीर लोग होते ना उनकी जिंदगी बिताई। ठीक है, और निर्धारित और ब्रह्मचार्य को अपनाया। ऐसे जीते थे ये अपनी जिंदगी। ठीक है, और इन्हें कई नाम से जाना जाता था। देखिए मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। देखिए जो कुछ रहस्यवादियों ने नवीन आंदोलन की जो है नींव रखी। ठीक है, इन लोगों ने खानका का जो है तिरस्कार किया। ठीक है, और इन्होंने फकीर की जिंदगी बिताई थी। कुछ इस चीज से भी अलग कुछ लोग थे, उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। ब्रह्मचार्यों को अपनाया। ये लोग पता है कैसे जीते थे, इन्होंने फकीर वाली जिंदगी जीती थी। और जो इन लोगों को ना बहुत से नामों से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी। मलंग जिसे किसी भी चीज की कोई टेंशन वगैरह नहीं हो, अपना खाया पिया मस्त रही। ठीक है, ऐसे तो इनको बहुत से नामों से जाना जाता था। एक तो कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी। ठीक है, ये लोग शरिया की अवहेलना करते थे, इसीलिए इनको शरिया कहा जाता था। शरिया क्या है भाई? ये कानून है, एक मुसलमानों का कानून होता है जिसका उनको पालन करना पड़ता था। उनके रूल्स उनको मानने पड़ते। शरिया उनके कानून का नाम है। हमने बहुत पहले पढ़ लिया था ये। ठीक है, आपको याद ना हो ना तो पार्ट 1 और 2 देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवा रखा है ये सब। ठीक है, तो आगे देखिए। जो लोग शरिया का पालन करते थे वो बाशरिया कहा जाता था। मतलब कि शरिया वही मुसलमानों का कानून होता था। तो मतलब जो लोग उस का कानून का शरिया का जो है पालन करते थे ना, उनको तो बाशरिया कहा जाता था। और जो लोग पालन नहीं करते थे ना शरिया का, मुसलमान के कानून का, उनको बेशरिया कहा जाता था। ये आप याद रखिए, 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि बाशरिया या फिर बेशरिया किनको कहा जाता है। तो आप याद रखिए कि जो लोग शरिया का मतलब कि मुसलमान के कानूनों का पालन करते थे उनको तो बाशरिया कहा जाता था। और जो लोग नहीं करते थे ना इस चीज का पालन, उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, उनको बेशरिया कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए 12वीं शताब्दी तक सूफी समुदायों के चिश्ती सिलसिले अधिक प्रभावशाली हो गए। बहुत हमने सूफी सिलसिले पढ़ा। ठीक है, तो जो चिश्ती सिलसिला था ना भाई, ये बहुत ज्यादा फेमस था। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस था ये। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सिलसिले तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ये चिश्ती सिलसिला ना भाई, ये बहुत ज्यादा फेमस था। तो देखिए क्यों फेमस था, क्या है इसमें, क्या चीज नहीं, सब कुछ पढ़ेंगे हम A to Z। देखिए 12वीं शताब्दी तक सूफी समुदाय के चिश्ती सिलसिला अधिक प्रभावशाली हो गया। ठीक है, इन्होंने भारतीय परंपरा को अपनाया। जो भारतीय परंपरा थी उसको अपनाया इन्होंने। स्वयं को मतलब कि खुद को इन्होंने परिवेश के अनुसार ढाल दिया। मतलब खुद को परिवेश के अनुसार ढाल दिया इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए। चिश्ती खानकाह में जीवन, मतलब कि जो चिश्ती लोग थे उनका खानकाह में जीवन था, वो कैसे था, कैसे जीते थे वो, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि जो चिश्ती लोग होते थे ना, वो खानकाह में उनका जीवन कैसा था, वो कैसे जीते थे। ठीक है, इस चीज के बारे में देखेंगे। तो देखिए खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु होता था। शेख निवाजुद्दीन अली की खानकाह दिल्ली में थी। देखिए जो खानकाह में ना सामाजिक जीवन का केंद्र होता था, मतलब कि सब नॉर्मल जीते थे जैसे बाकी लोग जीते हैं, रहते हैं ऐसे। और जो शेख है ना वहां के निजामुद्दीन औलिया, इनकी जो खानकाह वो कहाँ थी? दिल्ली में। आगे देखिए खानकाह में कई छोटे कमरे होते थे। जो मतलब कि ये जो चिश्ती खानकाह के बारे में पढ़ रहे हैं हम, इसके बारे में है कि जो एक वहां की जो चिश्ती खानकाह थी उसमें क्या होता था कि छोटे कमरे होते थे, एक बड़ा हॉल होता था। मतलब कि देख सोचो आपकी 4 दीवारी है, ठीक है,
उसमें छोटे 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 कमरे हो गए, ठीक है, और एक बड़ा सा हॉल हो गया। हॉल में क्या होता था कि अतिथि लोग रहते थे, मतलब कि जो गेस्ट होते थे, मेहमान वगैरह होते थे, वो लोग रहते थे और उपासना करते थे, मीन्स पूजा करते थे, अनुष्ठान वगैरह करते थे। एक बड़ा सा चार दीवारी हो गई, उसमें छोटे छोटे कुछ कमरे हो गए और बीच में एक हॉल हो गया। उसके ऊपर छत थी और छत के ऊपर भी कमरे थे, ठीक है। तो जो ये बीच वाला हॉल हो गया ना, इसमें गेस्ट लोग रहते थे, मतलब कि अतिथि लोग रहते थे, मेहमान वगैरह वो आते थे और वो रहते थे इसमें और उपासना करते थे, पूजा पाठ वगैरह करते थे। आगे देखिए, शेख का अपना परिवार भी यही रहता था, मतलब कि जो शेख था ना, उसका खुद का परिवार भी यही रहता था और सेवक तथा अनुयायी भी रहते थे, मतलब कि साथ में जो उसके सेवक वगैरह हो गए और अनुयायी, वो भी यहीं पे रहते थे। अभी आगे देखिए, शेख छत पर एक छोटे कमरे में रहता था। जो शेख होता था ना, मैंने बताया ना, हॉल के ऊपर छत होती थी और छत के ऊपर भी एक कमरा आता था, तो शेख जो है वहां पे रहता था, ठीक है। और अतिथि सुबह, और अतिथि जो है वो सुबह शाम मिलने आते थे, ठीक है। जो शेख है वो अतिथियों से, मतलब कि गेस्ट से सुबह शाम मिलने आते थे। यहाँ पर एक सामुदायिक रसोई भी थी, ठीक है, जिसे लंगर कहा जाता है, सामुदायिक। अभी रसोई तो भाई सबके घर में नॉर्मल होती है, पर ऐसा तो नहीं है रसोई का नाम लंगर कहा जाता है। लंगर उसी को ही कहा जाता है जहाँ पे कोई भी आके खाना वगैरह खा जाए, खा ले, ठीक है, जिसे लंगर कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, और यहाँ पर सुबह से रात तक सभी तबकों के लोग इबादत करने तथा ताबीज लेने जाते थे, मतलब कि यहाँ पे ना बाहर से लोग आते थे, दूर दूर से। जरूरी नहीं है कि ये मुसलमानों का है तो सिर्फ मुसलमान ही आते थे, मतलब कि सभी तबकों से आते थे, चाहे फिर वो कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति, कहीं का भी कुछ भी हो, हर कोई आता था यहाँ पे इबादत करने, ताबीज वगैरह लेने, अनुष्ठान पूजा पाठ करने, जो भी जैसा भी हर कोई आता था यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ की रसोई का जितना भी जो खर्चा वगैरह होता था, खाना वाना जो भी है, वो पता है दान में दिया जाता था। दान में कौन देता था उस चीज को? जो बड़े बड़े राजा महाराजा जो भी लोग आते थे ना यहाँ पे इस दरगाह में, वो दान में ये सब चीज दे देते थे, ठीक है। अभी हम इसके बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, तो क्या था कि लोग यहाँ पे इबादत करने आते थे, ताबीज लेने आते थे। तो देखिए, सबसे पहला अमीर हसन सजजी, ये भी यहाँ पे आए थे। सेकंड है अमीर खुसरो जैसे लोग यहाँ पे आए थे, ये बहुत बड़े बड़े वो हैं ये, तो ये भी यहाँ पे आए थे। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है चिश्ती उपासना, जिरायत और कबाली। चिश्ती उपासना, जिरायत और कबाली, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए जिरायत, अब देखिए जिरायत क्या होता है। जिरायत का मीनिंग हो जाएगा कि तीर्थ यात्रा वगैरह करना, दर्शन करना। जिरायत का मतलब क्या है कि तीर्थ यात्रा करना या फिर दर्शन करना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ दूर दूर से लोग आते थे, अलग अलग संप्रदायों से आते थे, ठीक है। यहाँ पिछले 700 सालों से आस्था प्रकट करने आते थे, मतलब कि यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग आते थे यहाँ पे, ठीक है। और जो पिछले 700 सालों से आस्था प्रकट करने आते थे, ठीक है। यहाँ पे चिश्ती सिलसिला बहुत ज्यादा फेमस था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे। आगे देखिए, ख्वाजा मुई देखिए ख्वाजा मुईद्दीन की दरगाह बहुत लोकप्रिय थी। क्यों क्यों लोकप्रिय थी भाई? जो ख्वाजा मुईद्दीन है ना, उनकी जो दरगाह थी ना, वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। और क्यों थी? देखिए, शेख की सदाचारियता, मतलब कि जो शेख था ना वो सदाचारी था, बहुत ज्यादा सिंपल रहते थे वो, उनका जो वो सिंपल रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, ठीक है। धर्मनिष्ठा, उस चीज का वो पालन वगैरह करते थे। वारिसों की महानता, मतलब कि जो उनके वारिश वगैरह हुए, उनके बच्चे वगैरह हुए, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे थे, मतलब कि वारिसों की महानता। राजस्व मेहमानों के कारण, मतलब कि ये लोकप्रिय क्यों था, इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम।
क्यों? सबसे पहला पॉइंट हो जाएगी कि शेख की सदाचारिता, मतलब कि वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, सिंपल रहते थे, सब उनको पसंद करते थे, लाइक करते थे। सेकंड हो जाएगा कि धर्म निष्ठा, इस चीज के कारण भी कि वो धर्म निष्ठा का पालन वगैरह करते थे, सब कुछ, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि बारिशों की महानता, मतलब कि जो इनके बारिश वगैरह हुए थे वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी शायद बहुत अच्छे महान काम किए होंगे, इसलिए भी ये जो है चिश्ता है, ये सिलसिला है जो फेमस था, ये दरगाह वगैरह, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि राजसीय मेहमानों के कारण। अब देखिए राजसीय मेहमानों के कारण क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ बड़े बड़े राजा आए थे, इसलिए भी फेमस था। कौन आए थे? जैसे मोहम्मद बिन तुगल, ये भी यहाँ पे आए थे। ये है ना पहले सुल्तान थे ये जो यहाँ आए थे, मोहम्मद बिन तुगल, ये फर्स्ट सुल्तान थे जो यहाँ पे आए थे। और इनके बाद तो ना भाई बहुत सारे आते गए, और इसीलिए जो ये चिश्ता सिलसिला है, ये जो दरगाह वगैरह है, ये बहुत ज्यादा फेमस थी इन्हीं सब चीजों के कारण। आगे देखिए, शेख के मजार पर पहली इमारत जो बनाई थी वो बनाई थी गियासुद्दीन खिलजी ने। किसने बनाई थी? गियासुद्दीन खिलजी ने बनाई थी। जो शेख की मजार पर जो सबसे पहली इमारत बनाई थी ना, वो गियासुद्दीन खिलजी ने बनाई थी, ठीक है। देखिए अनेक यात्री यहाँ पर आते थे। 16वीं शताब्दी तक अजमेर दरगाह काफी प्रसिद्ध हो गई, ठीक है। जो 16वीं शताब्दी तक जो ये अजमेर दरगाह जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई, फेमस हो गई। आगे देखिए, अकबर यहाँ 14 बार आए थे। जो हमारे अकबर हैं वो यहाँ पर 14 बार आए थे, क्योंकि ये मैंने बताया ना बहुत बड़े राजा महाराजा यहाँ पे आते थे दर्शन, कुछ भी इनकी कोई भी विश वगैरह आती थी तो यहाँ पे ये आते थे। और ये ऐसा माना जाता है कि कोई भी यहाँ पे जाता है तो उसकी विश पूरी की जाती है, हो जाती है। तो जो ये हमारे अकबर थे ये यहाँ पर 14 बार आए थे, और प्रत्येक यात्रा पर दान देते, मतलब कि जब भी ये आते थे ना यहाँ पे दर्शन करने, हर बार दान देते थे ये कुछ ना कुछ। अब क्या दान देते थे वो देखिए, ये खाना पकाने के लिए विशाल देग दान में दिया, मतलब कि खाने पीने की जो चीज है, कुछ भी सामान है वो दान में दिया इन्होंने। खाना पकाने के लिए जो भी हो जाएगा इसके अंदर, वो चीज इन्होंने दान में दिया, ठीक है। यहाँ पे एक मस्जिद भी बनवाई थी इन्होंने। आगे देखिए, नाच संगीत जियारत का हिस्सा होता था। जो मतलब कि नाच होता था ना, और जो संगीत वगैरह होता था अनुष्ठान करने के लिए, जो गाना वगैरह गाने गाए जाते थे, वो जियारत का हिस्सा होता था। जियारत क्या भाई? तीर्थ यात्रा करना और दर्शन करना, ये दोनों है। कुछ भी बोल लो आप, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये नाच और संगीत जो है जियारत का हिस्सा होता था, ठीक है। कवाली गाते, जो कवाल होते थे, जो कवाल लोग होते थे वो क्या करते थे? कवाली गाते थे। और संगीत भी इनका जियारत होता था, मतलब कि पूजा पाठ का हिस्सा, ठीक है। आगे देखिए, ये नेक्स्ट टॉपिक है, बस हमारा पार्ट जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, छोटा सा इसे और पढ़ लेते हैं। भाषा और संपर्क। देखिए, चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया। जो ये चिश्ती लोग थे ना, इन्होंने स्थानीय भाषा को अपनाया, लोकल भाषा को अपनाया। क्षेत्रीय भाषा बाबा फरीद ने अपनाई थी। जो ये क्षेत्रीय भाषा थी ना, वो बाबा फरीद थे, उन्होंने अपनाई थी। किस लिए? काव्य की रचना करने के लिए, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया था इन्होंने काव्य की रचना के लिए। सूफियों ने लंबी कविता लिखी थी, ईश्वर के प्रति प्रेम को व्यक्त किया था, ठीक है। तो हमारा जो ये टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट और आएगा हमारा, पार्ट 4, उसमें हम अपना चैप्टर 6 जो है पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। हाँ थोड़ा सा बड़ा है ये चैप्टर 6 जो है हमारा, इसीलिए 4 पार्ट बन रहे हैं, पर कोई नहीं। चैप्टर 4 में हम अपना ये पार्ट 4 में हम अपना चैप्टर 6 जो है पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके इतना बताइएगा कि आपको क्या अच्छे से समझ में आ रहा है जो भी मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा है।